नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 अक्टूबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अपने पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले कल अंत में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो पहला कल का जो अंत में पूछा गया प्रश्न था वह था कि भारत द्वारा नव विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है। तो इसका आंसर रुद्रम है और जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में रुद्रम आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया। ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, जापान, भारत, श्रीलंका। तो आंसर होगा इसमें भारत। भारत ने जो है सबसे ज़्यादा PM 2.5 का कंसंट्रेशन दर्ज किया गया है और 2010 से लगातार भारत में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है भारत में। और भारत में पिछले साल दुनिया में सबसे अधिक जो एनुअल एवरेज है PM 2.5 का उसका कंसंट्रेशन में वृद्धि रही है। और ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट, ये अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ द्वारा जारी की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में कमीशन की गई एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्लेट कॉर्वेट का नाम क्या है। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्लेट कॉर्वेट का नाम क्या है। ऑप्शन है INS चेन्नई, INS कवरत्ती, INS कलकत्ता या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा INS कवरत्ती। INS कवरत्ती को जो है भारतीय नौसेना में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में कमीशन किया गया और INS कवरत्ती 4 स्वदेशी निर्मित स्टेल्थ कॉर्वेट्स में से अंतिम है और इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस विंग और नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कम लागत वाली कोविड-19 परीक्षण इकाई कोविरैप जिसे ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया था किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी। कोविरिप जिसे ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया है, ये कोविरिप किस संस्था द्वारा विकसित की गई है जो कि बहुत ही कम लागत में कोरोना वायरस का परीक्षण कर सकती है। तो ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा खड़गपुर, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक बहुत ही कम लागत की कोविड-19 परीक्षण यूनिट को विकसित किया और जिसका नाम है कोविरैप। और ये कोरोना वायरस के तेज़ी से निदान के लिए एक पोर्टेबल यूनिट है और जो 1 घंटे से भी कम समय में एक परिणाम को जो रिज़ल्ट है उसको लेकर आती है, देती है और इसमें सटीक रिज़ल्ट की प्रक्रिया शामिल है और ये केवल और केवल 500 रुपये का खर्च आता है एक परीक्षण के लिए मात्र। और टीम ने जो परिणाम खोजने के लिए एक इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन को भी विकसित किया है। खड़गपुर IIT खड़गपुर के जो टीम है उसने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू हुई। ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, बिहार, केरल। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू किया है और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के तहत ऑडियो विजुअल एक तरीके से शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है जिसे पेन ड्राइव का उपयोग करके कंप्यूटर स्क्रीन में फीड किया जा सकता है। और इस परियोजना में बेहतर शिक्षण वातावरण को सुनिश्चित होने की उम्मीद है और इसी उद्देश्य से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को $1 अरब में उन्नत एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को बेचने जा रहा है। यानी USA जो है वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल किस देश को बेचने जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास चीन, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा ताइवान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी ये घोषणा की है कि वो ताइवान को एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बिक्री करेगा और ये कदम ऐसे समय पर आया है जब ताइवान चीन से खतरे के खिलाफ अपने रक्षा बल को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो ताइवान को एक तरीके से USA का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप
की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? ठीक है, तो पहली करप्शन को लेकर G20 की करप्शन एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो है पहली मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, कतर, जर्मनी। तो आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में ये मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक है ये, और इस बैठक की जो मेज़बानी करने वाला सऊदी अरब पहला देश बना है। सऊदी अरब में इस G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हो रही है जो मंत्री स्तरीय है। और G20 के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की जो स्थापना है वो जून 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन में हुई थी, और जो इस समूह का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के बारे में एक तरीके से सुझाव देना भी इसके अंतर्गत निहित है। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? जो पंचायती राज अधिनियम है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर जम्मू और कश्मीर। तो केंद्र सरकार ने अभी जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है, और इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह ही 3 स्तरीय लोकतंत्र की व्यवस्था में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। तो पहली बार केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर। यानी कि केंद्र सरकार की जो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जिसमें अभी तक कोई भी ये पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को लाया गया है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस खिलाड़ी को LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास लुइस हैमिल्टन, महेंद्र सिंह धोनी, मैक्स ब्रेस्पेंटन और सेबेस्टियन विट। तो आंसर होगा इसका लुइस हैमिल्टन को अपना होम सॉल्यूशन ब्रांड के रूप में जो है LG ने LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। और इसके बाद अब हैमिल्टन की जो कौशल शैली है और सटीकता के में जब प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में वो दिखाई देंगे, और इस नए अभियान में वह एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर भी अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे, और जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हिम तेंदुआ दिवस कब आयोजित किया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस आयोजित किया जाता है। विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे यानी कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और इस दिन को अवैध शिकार रोकने के उपायों पर भी जोर देने के साथ साथ इसे हम तेंदुए की सीमा वाले देशों में एक पर्यावरणीय संगठन के संदर्भ के प्रयासों को मजबूत करने के लिए भी मनाया जाता है। पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था, और इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों द्वारा की गई थी जहां इसकी आबादी पाई जाती है, यानी हिम तेंदुए की आबादी पाई जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एकीकृत आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो आंसर होगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया। इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का उद्घाटन किया, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न
तो चलते हैं आज के हमारे रिवीजन क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत और किस देश के मध्य समझौता है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और यहाँ तक वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।